नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। छात्र छात्राओं को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, सौंपा ज्ञापन, रखी मांग। दुर्ग कलेक्टर व दुर्ग निगम आयुक्त ने शहर का लिया जायजा, देखी व्यवस्था, दिए उचित दिशा निर्देश। बिल्डरों की लापरवाही उजागर, जामुल नगर पालिका परिषद अंतर्गत निर्मित कॉलोनियों में नहीं है किसी प्रकार की सुविधा। और पिस्टल और कारतूस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, एसीसीयू व पुरानी भिलाई थाना टीम की संयुक्त कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग कलेक्टर ने निगम आयुक्त के साथ शहर का लिया जायजा, बस स्टैंड व मार्केट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था देख सार्वजनिक जगहों से अतिक्रमण व गंदगी हटाने के साथ ही दोबारा कोई ऐसा करते पाया जाए तो उससे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल करने अधिकारियों को दिए निर्देश। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे के साथ शहर का जायजा लेते हुए न्यू बस स्टैंड, इंदिरा मार्केट क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही सार्वजनिक जगहों से गंदगी हटाने निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यापारियों से सहयोग भी मांगा और समझाइश देते हुए कहा कि दुकान के बाहर सामान फैलाकर व्यापार न रखें और दुकान का कचरा सड़क नाली में न डालें। कचरा एकत्रित कर निगम के स्वच्छता दीदियों को देने की बातें कही। वहीं भ्रमण के दौरान न्यू बस स्टैंड के गैरेज लाइन दुकानदारों को दुकानों के बाहर सड़क पर रखे कंडम गाड़ी को हटाने को भी कहा गया। साथ ही उन्होंने गैरेज दुकानदारों को कबाड़ गाड़ी को 1 दिन के भीतर हटा लेने की चेतावनी दी और कहा कि नहीं हटाने पर 10,000 का जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने व कर्मचारियों को नियमित सफाई करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। गौरतलब है कि दुर्ग कलेक्टर ने दुकानदारों से कहा कि जहां सफाई हो जाए वहां दोबारा कोई गंदगी नहीं करे। यदि कोई ऐसा करता है तो उससे 10,000 रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा। न्यू बस स्टैंड व बाजार क्षेत्र के सड़कों पर लगे सभी प्रकार के बोर्डों को ग्रीन थीम पर लगाने की समझाइश दी गई तथा ऐसा नहीं करने पर जब्ती की कार्रवाई करने के निर्देश निगम अफसरों को दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कांकेर के जिले के अंतागढ़ में स्थित मेंढकी नदी में एक युवक मछली पकड़ने गया था। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से युवक नदी के बीच में फंस गया। इसकी सूचना जैसे ही बीएसएफ जवानों को लगी तो तुरंत ही बीएसएफ की टीम वहां पहुंची और युवक को बचाने जद्दोजहद शुरू कर दी गई। इस दौरान बीएसएफ के राष्ट्रीय स्तर के तैराक जवानों की मदद से नदी में लकड़ी के सहारे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग के छात्र छात्राओं को ओबीसी, एससी एवं एसटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने सहित अन्य हो रही समस्याओं से अवगत कराते ज्ञापन सौंपा गया। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य नारंग द्वारा शासकीय विश्वनाथ यादव तमस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग के विभिन्न समस्याओं को लेकर प्राचार्य महोदय से कॉलेज में छात्र छात्राओं को हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य नारंग ने बताया कि ओबीसी, एससी एवं एसटी के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होने के साथ ही कॉलेजों में प्रवेश द्वार एवं कॉलेज के अंदर वाले ग्राउंड में पानी का भराव हो जाने के कारण छात्र छात्राओं को आवागमन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बालिका छात्रावास एवं बालक छात्रावास को प्रारंभ कराए जाने की मांग की, चूँकि महाविद्यालय में अध्ययन सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुका है और दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। वहीं द्वितीय एवं अंतिम वर्ष तथा पीजी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द आईडी कार्ड प्रदान किया जाने की मांग की गई।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 401414 0788 35901112। मोबाइल नंबर 9300171767। एमजे स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित एमजे स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग।
और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरोदा के उम्दा वार्ड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं ग्राम पथर्रा में आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया। महापौर निर्मल कोसरे ने श्रीफल तोड़कर इन दोनों कार्यों को गति प्रदान की। वहीं जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी में एक नया मामला सामने आया है, जहां शिवपुरी निवासी इतवारी यादव की 3 भैंसों की मृत्यु बिजली गिरने से हो गई, जिसके बाद उन भैंसों को पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक की मदद से चिकित्सालय भेजा गया, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर जबरिया पशुओं को काटने का हवाला देकर उन 3 सफाई कर्मियों के साथ मारपीट की और अवैध उगाही करनी चाहिए। जब वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए तो उन लोगों ने जामुल थाने में क्षेत्रों के सफाई कर्मियों के खिलाफ एफआईआर करवाई और कार्यवाही भी करवाई, जिसके विरोध में जामुल थाने का घेराव कर शिवसेना द्वारा उचित कार्यवाही की मांग की गई है। परंतु वहीं सीएसपी छावनी ने इस संबंध में मिली घटना की जानकारी को सत्य बताया है। 3 दिन पहले शनिवार को जामुल शिवपुरी में इतवारी यादव की बिजली से 3 भैंसों की मौत हो गई, जिसमें इतवारी यादव ने थाना जामुल में जाके सूचना दिया कि बिजली से मेरी भैंस मर गई है, कृपा करके इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। पुलिस ने डॉक्टर सिरमौर सुपेला प्रभारी को फ़ोन करके उनको बुलवाया
और डॉक्टर सिरमौर ने हमारे यहाँ के सीपर जो गाय भैंस उठाने का काम करते हैं उनको बुलवाया। चार लोग थे, 4 लोगों को बुलवाने के बाद वो डॉक्टर साहब ने, पुलिस ने मिल करके उसका पीएम किया। पीएम करने के बाद में उनको ये गाय भैंसे सौंप दिया तीनों। उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने जाकर के इनसे वसूली की मांग की कि तुम जिंदा भैंस को काट रहे हो, जो कि गलत था। मरी हुई भैंसें थी, बिजली से मरी थी। डॉक्टर ने डॉक्टरी मुआयना किया, पीएम किया है और पुलिस साथ में थी। उसके बाद वो लोग चले गए। चले जाने के बाद में ये लोग वसूली करने के, जब वसूली नहीं दे पाए, पैसा नहीं दे पाए, तो इन लोगों ने इनके साथ में, सीपर लोगों के साथ में मारपीट की, गाड़ी तोड़ी। गाड़ी में कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान किया और उसके बाद 112 बुला करके थाना जामुल में इनके पर कार्रवाई किया। हमारा ये कहना है, शासन से, प्रशासन से अनुरोध है कि सीपरों के साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि हम डेयरी व्यवसायी हैं और ये हमारे हमेशा सहयोगी रहते हैं। आए दिन गोकुल नगर में 10 से 20 जानवर मरते हैं और ये लोग उठाते हैं, इनका पेशा है, इनका काम। लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोग पैसा वसूलते हैं और गलत कार्य करते हैं। हम थाना प्रभारी सीएसपी साहब से अनुरोध किए हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे से इस टाइप की कोई घटना ना हो, इसकी हम निंदा करते हैं। हमारा मतलब चीर फाड़ कर रहे थे वहाँ पर, डॉक्टर भी गए थे पोस्टमार्टम करने के लिए, माल वाले भी थे वहाँ पर और पुलिस वाले भी थे। चीर फाड़ करने के बावजूद उन लोग वहाँ से निकल गए, तो फिर हमारा कार्यक्रम चालू किए। वहाँ पर जो भी मटेरियल दफनाने का था, कुछ भी जो करने का था वो किया। बजरंग दल वाले आके ज़बरदस्ती हमको मारना पीटना चालू कर दिया। मृत पशु का मामला ऐसा था कि शिवपुरी जामुल में कोई भैंस थी, 3 भैंस की मौत हो गई थी बिजली गिरने की वजह से। उसकी जानकारी डॉक्टर को दिया गया पोस्टमार्टम के लिए, फिर थाने में सूचना दिया गया, थाने से स्टाफ गए वहाँ पर। उसके बाद स्वीपरों को बुलाया गया, जिसमें 4 स्वीपर गए थे सुपेला कृष्णा नगर से। उन लोग वहाँ पोस्टमार्टम करवाया डॉक्टर के साथ मिलकर। उसके डिस्पोज करने के लिए जब डॉक्टर बोला तो उसको लेकर इन लोग जा रहे थे डिस्पोज करने। उसी समय कुछ असामाजिक तत्व के लोग आए और इनके साथ मारपीट किए और पैसा उगाही की मांग की। जब इन लोग पैसा नहीं दे पाए तो उनके साथ मारपीट करके 112 में सूचना दिए और ज़बरदस्ती प्रेशर बना के इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और क्या हिसाब से हम यही मांग करते हैं कि इन लोगों को उचित कार्रवाई हो और इनके साथ न्याय मिले। हमने सीएसपी सर से भी बात किया था, उन्होंने भी कहा है कि इनके साथ अन्याय हुआ है, हम इसका न्याय करेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ थाने प्रभारी और सीएसपी सर से कि उचित से उचित कार्रवाई हो। जो ऐसे असामाजिक तत्व के लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं, क्योंकि जो सीपर है वो रोड एक्सीडेंट होता है या कहीं भी गाय मरती है तो वहाँ पे सीपर को हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाते हैं कि भाई आओ, इसको उठाने का काम इन्हीं का है। जेसीबी आती है, उनके साथ में जाकर इन लोगों को सहयोग करते हैं हमारा। मैं खुद एक गौ सेवक हूँ, मैं खुद गाय का काम करता हूँ, इनके सहयोग से करता हूँ। इसीलिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ आज और साहब से मांग करता हूँ मैं कि इन लोगों जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई हो। ये शनिवार शाम की घटना है, जिसमें बजरंग दल के द्वारा ये कंप्लेन किया गया था कि जामुल थाना क्षेत्र के शिवपुरी क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मृत पशु को सार्वजनिक स्थान पर काटा जा रहा है और इससे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। और उनके कंप्लेंट के आधार पर अपना मौका मुआयना किया गया और उनका जो कंप्लेंट सही पाया गया, जिसके तहत हमारे द्वारा अपराध क्रमांक 260/22 के तहत 269, 270 और 295A के तहत अपराध पंजीबद्ध 2 लोगों के खिलाफ नामजद की गई है और जिसमें टोटल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 22 में बने अटल आवास में एक बड़ा हादसा हो गया। अटल आवास में बनी सीढ़ी अचानक गिर गई, जिससे यहाँ निवासरत लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नालंदा ग्राउंड के पीछे सुंदर विहार अटल आवासों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ रहवासियों से जब बात की गई तब उन्होंने कहा कि हमें भय है कि आने वाले समय में बारिश से कहीं पूरी बिल्डिंग न गिर जाए। यह कहा नहीं जा सकता। नालंदा मैदान के पीछे अटल आवास में निवासरत लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि एक ब्लॉक की सीढ़ियां आज सुबह एकाएक भरभरा कर गिर गई हैं, जिसमें रमजान अंसारी के परिवार को चोटें आई हैं एवं उनकी एक्टिवा मलबे में दब गई है। आने वाले दिनों में किसी प्रकार की जानो माल की हानि होने की गंभीर आशंका भी है। साथ ही इन क्षेत्रों में सीवरेज के पानी का बहाव निरंतर सफाई न होने के कारण आम रास्तों पर हो रहा है, जिससे यहाँ की जनता को गंदगी भरे रास्तों पर चलकर आना जाना पड़ रहा है, जिससे यहाँ की जनता नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। बारिश में तो यहाँ सांस लेना भी दुभर हो गया है। हम लोग 15 साल से 14 साल से ये कॉलोनी में बसा है। हम लोग को निगम ने आवेदन पत्र से हम कब्जादारी है, फिर भी हम लोग को अपना नाम कराया है। हम नाम कराया तभी बहुत मुसीबत में फंस गए। कॉलोनी पूरा
डिस्माइनिंग करने को टाइम होने जैसे हो गया है, तब टूटा फुट्टा हो गया, हमारा बाल बच्चा को नुकसान हो रहा है। आज एक सीढ़ी गिर गया, उस पर एक लड़की और माँ बच गया। हम लोग को साथ में रहा, तो वही रात को पानी गिरते समय गिरेगा तो हम सभी एक साथ में मर जाएंगे। हमारा कॉलोनी को कोई रिफरिंग कराना, कोई कार्रवाई कराना, कोई नेता लोग आता है वोट देने बोलता है, वोट देंगे, सब अपना घर में रहेगा। ऑफिसर लोग आता है, ऑफिसर लोग अपना घर में रहेगा। निगम का कोई मीडिया कोई भी हो अपना घर में रहेगा। हमारा कॉलोनी को देखने को कोई अधिकार नहीं है। हमारा नेता है किस चीज का, कॉलोनी में क्या हुआ तो देखने के लिए ना, कोई देखने के भी नहीं है तो कोई पूछता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस को 4 बार फोन की, एम्बुलेंस नहीं आया। हम क्या हाल हो जाएंगे बताइए ना। सभी लोगों ने, कोई ऑफिसर है, कोई निगम है, सरकार है, सरकार तो इतना सुविधा दे रहा है, कॉलोनी का बाग कर रहा, अपना घर घर दे रहा, हमको क्या दे रहा। कॉलोनी में एक गरीब है करके एक कोने में फंसा दिया, गरीबी के कारण से हम लोग को भूखे मर रहा और ऊपर से घर गिर के भी मरेंगे। जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ सीढ़ी जो है वो डिसमेंटल हो गई है, तो इंजीनियर्स को भेजा गया है वहाँ पे क्या इसकी पूरे देखने के लिए। जो रिपोर्ट आई है उससे समय समय पे वहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है वो करवाई जाती है, और जहाँ जैसी वहाँ पे मांग आती है जिस प्रकार से तो पूरी सफाई टीम लगा के वहाँ पे सफाई की जाती है। इस प्रकार की छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की मंशा है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, किंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक आज भी सुविधाएं पहुंच पा रही हैं। परंतु ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हो रही हैं और इसका दोषी कौन है, यह आज भी एक बड़ा सवाल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा।
100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास, गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जामुल नगर पालिका परिषद के वार्ड 4 में नव निर्वाचित अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां की जनता ने उन्हें आप बीती बताते हुए कहा कि हमारे वार्ड में बिल्डरों ने मकान बनाकर बेच दिया है, लेकिन नाली, पानी, बिजली की कोई सुविधा ही नहीं है। बरसात के समय पानी हमारे घरों में घुस रहा है। वहीं ईश्वर ठाकुर ने कहा कि हम इन बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये सब हमारे को सुविधा नहीं मिल, लाइट नहीं है, बिजली का खंभा चाहिए, रोड चाहिए, नाली चाहिए, बस यही सब हम लोग को चाहिए। मकान तो जो बन के मिला है मिल गया है, ये सब सुविधा होता भी हम लोग का हो रहेगा। कॉलोनीजर तो अपनी बिल्डिंग बेच के, अपना प्लाट बेच के चले गए, अब उनको खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? बना कर दिया उन्होंने, हमसे नहीं बनवा कर ही दिया है। जय सवाल सुविधा में जो प्लाट काट के दिया गया था, मैं सनोज चौधरी से प्लाट लिया था। वो प्लाट लेते समय सब कुछ बताया गया कि आपको बढ़िया रोड, नाली और बिजली भी यहाँ आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब मैं मकान बना लिया, बड़ी मशक्क़त के साथ मैंने मकान बना लिया, लेकिन एक साल, पिछली साल भी बारिश में हम लोग पानी में ही रहे हैं। सबको आगाह किया मैंने, सनोज चौधरी को भी बताया, पार्षद को भी बताया, सबको बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद इस साल भी वही हालत है, न तो पानी, बिजली विभाग में जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कि जो कॉलोनाइजर आपका प्लाट काट के दिया है वो, और वहाँ पे, यहाँ पे एक अपना जो बिल्डर हैं वो अपनी बिल्डिंग अलग से बना रहे हैं। तो बिजली विभाग बोल रहा है कि वो दोनों लोग आए यहाँ पे, सनोज चौधरी और बिल्डर दोनों लोग आकर के यहाँ मिले और उनसे हम बात करें, तब इसके बाद हम बिजली का कनेक्शन दे सकते हैं, अन्यथा कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। हम निराश होकर वहाँ से वापस लौट आए। तो क्या चाहते हैं? प्लाटिंग करके गुमराह कर दिया आप लोगों को? हम लोगों को प्लाटिंग करके गुमराह कर, मैं पिछली साल भी सनोज चौधरी से पूछा गया, भैया पानी निकलने का रास्ता तो बता दीजिए, क्योंकि नंदिनी रोड से नीचे की साइड में सागौनबाड़ी की तरफ पानी, इलाके में पूरा पानी हमारे घर के पास में आकर के गंदा पानी आके भर रहा है और उसी गंदे पानी में हम लोगों का आना जाना होता है। आज सुबह से 3-4 बार, अभी मैं पालिका में बैठा था, सुबह से हमारे भाई साहब जो है इस कॉलोनी में रहने वाले, इन्होंने 3-4 बार फोन किया, भाई साहब हमारे घर के सामने में पूरा पानी भर गया है और यहाँ नाली की सुविधा नहीं है, पानी बहुत जाम हो गया है। तो मेरे को आना पड़ा और यहाँ आके देख रहा हूँ, यहाँ की स्थिति बहुत भयावह स्थिति है। यहाँ तो घर तो बन गया, ना नाली की व्यवस्था, ना बिजली की कोई सुविधा नहीं है। जमीन का प्लॉटिंग करने वाले आए, प्लॉटिंग किए और बेच के इनको निकल गए, जबकि इनको अभी मैं इनसे बात कर रहा था, इनसे पूछा क्या आप बोले हैं, तो बोले यहाँ नाली की सुविधा देंगे, बिजली की सुविधा देंगे, सड़क की सुविधा देंगे। और ये हमारे भाई साहब हैं जो रिटायर हैं आर्मी से, और इन्होंने आके यहाँ घर खरीदा है। और यहाँ देखिए क्या स्थिति है, छोटे बच्चे लोग अगर यहाँ सामने में आएंगे तो दूर से कुछ भी घटना घट सकती है और यहाँ घरों में पानी घुस रहा है। तो ये जो हुआ है बहुत बदतर स्थिति है और मैं बोलना चाहूँगा, ऐसे प्लॉटिंग करने वालों को आगाह करना चाहूँगा, जामुल में जो हुआ अब हुआ, अब ये सब नहीं चलेगा। मैं उनको चिन्हित करना चाहूँगा, जो भी किए हैं आम पब्लिक के साथ जो खिलवाड़ के, उनके गाढ़ी कमाई होती, मेहनत की कमाई, उनकी कमाई को लूट मार कर उनको आगाह करना चाहूँगा कि जामुल भी ये सब नहीं चलेगा।
और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसका जो व्यवस्था बनाना है ये व्यवस्था भी बनाएंगे हम। आज इनको आश्वासन देके नहीं, इनको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में जैसा भी होगा जो सुविधा होगी इनको सुविधा देंगे और इनको एक सुंदर वातावरण में रहने के लिए वातावरण बनाएंगे। बिल्डर के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्डर के ऊपर जो लीगल कार्रवाई होती है प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से उस कार्रवाई को अंजाम देंगे। अभी देखते हैं कौन बिल्डर है जो यहाँ बिना परमिशन का, बिना इन्फॉर्मेशन का इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना के बेच दिए हैं। और ये बहुत पहले से ही ये सागौनबाड़ी के नाम से मशहूर है। ये इसको सागौनबाड़ी, जामुल का सागौनबाड़ी के नाम से जाना जाता है। बहुत दिनों बाद मैं इनके बुलावे पर आया हूँ, आज देखता हूँ कि पूरे सागौन का पेड़ कट गया है और यहाँ शासन प्रशासन पिछले जो निकला है समय उसमें कोई इन्हें संज्ञान नहीं ली। आज हमारे देश के जो रक्षा करने वाले ऐसे लोग आके यहाँ बन के बूथ बन के बैठ के अपने गाड़ी कमाई को खर्चा करके बैठ गया है। मैं सारे बिल्डरों को और ऐसे जो गलत काम करने वाले हैं, जो आम पब्लिक की गाड़ी कमाई को लूटने वाले हैं गलत बोल के, उनको आगाह करना चाहता हूं कि जो हुआ सो हुआ। अब जामुल में वो भरना चाहिए और ऐसा गंदा घिनौना काम नहीं होगा जो आम लोगों की जेब को हल्का करके उनको एक दिक्कत में डाले। बरसात पूर्व नगर निगम रिसाली द्वारा जोर शोर से निगम क्षेत्र के नालियों की सफाई कार्य जोरों पर जारी है का ढिंढोरा पीटा गया था, मगर 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात ने नगर निगम रिसाली के सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। सोमवार की रात हुई बरसात से मरोदा सेक्टर के कई घरों में पानी घुस गया। बरसात पूर्व नाली की सफाई नहीं होने का परिणाम मरोदा सेक्टर वासी भुगत रहे हैं। अवैध रूप से पिस्टल रखने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान प्रारंभ कर दिया है। पुलिस को कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि जिले के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से आग्नेय अस्त्र रखकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा एसीसीयू की टीम को आग्नेय अस्त्र रखने वाले आरोपियों को पकड़ने निर्देशित किया गया था। इसी दौरान एसीसीयू व पुरानी भिलाई थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हथखोज इंजीनियरिंग पार्क बालाजी फैक्ट्री के पीछे 3 व्यक्ति अपने पास अवैध आग्नेय अस्त्र रखकर लोगों को दिखाकर क्षेत्र में भय व्याप्त कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर मोहम्मद अरशद, गुरविंदर सिंह व रिहान खान को पकड़कर उनके पास से 1 नग पिस्टल व 3 नग 7.65 mm का जिंदा कारतूस बरामद किया। मंगलवार को शिवनाथ नदी के तट पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला अचानक नदी में कूद गई। नदी किनारे मौजूद लोगों की सूचना पर डायल 112 की टीम ने नदी किनारे मौजूद गोताखोरों की मदद से नदी में कूदी महिला को सकुशल बचाकर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला नदी में क्यों कूदी इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। भिलाई सेक्टर 7 स्थित श्री 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 माता धाम मंदिर में सोमवार का दिन बेहद भक्तिपूर्ण रहा, क्योंकि इस दिन मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का आगमन हुआ, जिससे पूरे मंदिर परिसर के साथ क्षेत्र में आनंद मनाया गया और इस अवसर पर भंडारे के आयोजन के साथ भक्तिमय संगीत संध्या का आयोजन भी किया गया। सेक्टर 7 में स्थित है श्री 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 मनकीनम्मा माता का मंदिर, माता धाम, जहां श्रद्धालुओं की आस्था कुछ ऐसी जुड़ी है कि वह कहते हैं इस मंदिर में जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वह पूरी हो जाती हैं। और अब इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आगमन भी हो गया है। सोमवार को मंदिर समिति के अध्यक्ष चिन्ना केशवल्लू और सचिव आदि नारायण के प्रयासों से राजनांदगांव से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति मंगवाई गई और क्षेत्रवासियों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाने के मकसद से शिव प्रतिमा की स्थापना की गई। सर्वप्रथम पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ का दुग्ध अभिषेक एवं महाजलाभिषेक किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ओम नमः शिवाय और भगवान शिव के जयकारों से मंदिर परिसर सहित पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करने के पश्चात श्री श्री मां मनकीनम्मा माता की पूजा अर्चना कर उनकी आरती की गई। साथ ही भगवान भोलेनाथ की भी महाआरती की गई। चंद्र देव
श्री माता धाम मंदिर में लगातार भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वह पूर्ण हो जाती है। इसी श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव द्वारा यह फैसला लिया गया कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिसके फलस्वरूप यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासी भक्तिमय माहौल में झूमते रहे। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की स्थापना को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष चिन्ना केशवल्लू ने मीडिया को जानकारी दी। श्री माता धाम मंदिर सेक्टर 7 भिलाई में आज एकदम भारी भव्य महोत्सव की तरह आज एक अलग ही टाइप का माहौल है, क्योंकि माता रानी की कृपा से आज यहाँ पे भोलेनाथ का आगमन हुआ है। भोलेनाथ जी राजनांदगांव एक महान कलाकार द्वारा बनाया गया है। 6 फीट की मूर्ति है और उनके द्वारा बनाया गया है और भोलेनाथ का पूरे सेक्टर 7 में भ्रमण करवाया गया। उसके बाद माता धाम मंदिर में लाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाया। इस कार्यक्रम में सभी भक्तगण उपस्थित होकर शामिल होकर इस कार्यक्रम को इस पूजा कार्यक्रम को सक्सेस किए और साथ ही यहाँ पिछले कई वर्षों से पूजा माताओं का पूजा पाठ चल रहा है। कई नवरात्रियाँ भी मनाते हैं और हर कोई पूजा पाठ करते हैं। इसी की कृपा माता रानी की कृपा से यहाँ आज पूजा संपन्न हुआ है। यहाँ पे माँ मनकीनम्मा राजराजेश्वरी माँ और दुर्गा माँ का विराजमान है। मैं सभी भक्तजनों से अनुरोध करता हूँ एक बार आकर दर्शन जरूर करें और माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भोलेनाथ जी भी यहाँ आ चुके हैं और सभी आकर आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना पूर्ण करवाएं। आज विशेष मौके पे मनोकामना क्या मांगे? आज मनोकामना यही मांगा हूँ मैं, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और सभी मिलजुल कर रहें। यही मैं भोलेनाथ से और माताओं से। अब सेक्टर 7 सहित आसपास के क्षेत्रवासियों को इस सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसी मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ विराजमान हो चुके हैं और इस सावन मास में भोलेनाथ के भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति भी होने वाली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।